अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे बहुत बेहतरीन सूरे की, सूरे ताहा। उसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जी हाँ, सूरे ताहा पढ़ने का ये फ़ायदा है कि दिल को सुकून और रूहानी तसल्ली। सूरे ताहा की तिलावत से दिल को सुकून मिलता है, गम और परेशानियाँ कम हो जाती हैं जब हम सूरे ताहा पढ़ते हैं। मोहब्बत और शादी में आसानी। जिस शख्स की भी शादी नहीं हो पा रही है या फिर जो है उसकी शादी में कोई रुकावट आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसकी ये सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। कभी भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं रोज़ पढ़ें। अगर रोज़ नहीं पढ़ पाते हैं तो कभी कभी पढ़ें। जिस भी बहन या भाई की शादी नहीं हो पा रही है वो सूरे ताहा की तिलावत ज़रूर करें। परवरदिगार आपकी मदद करेगा और जो है आपकी शादी जो है वो आसानी से हो जाएगी, कोई भी परेशानी या तकलीफ़ नहीं आएगी। तो अगर आप शादी करना चाहते हैं तब भी आप सूरे ताहा की तिलावत करें। सूरे ताहा का एक हिस्सा स्पेशल आयत 25 और 28 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, जो ज़हनी स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी होगी वो उससे ख़त्म हो जाएगी। जी हाँ, कौन सी दुआ पढ़नी है आपको? सूरे ताहा की जो है आयत 25 और 28 पढ़नी। उससे आपकी टेंशन, डिप्रेशन और एनजाइटी ये सब ख़त्म हो जाएगा, जो भी परेशानी आती है। और जो शख्स भी हिफ्ज़ कुरान में मदद चाहता है, जैसे जो शख्स भी कुरान पढ़ने में मतलब चाहता है कि उसको जो है कुरान अच्छे से याद हो जाए, कुरान हिफ्ज़ कर ले, तो उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ताहा की तिलावत आसानी पैदा करती है। ये सूरा हिफ्ज़ में मदद करता है। मतलब जो ये सूरा है, सूरे ताहा, ये जो भी कुरान हाफ़िज़ करना चाहता है उसके लिए बेहतरीन है। रहमत और बरकत का सबब। जी हाँ, इस सूरे की तिलावत से अल्लाह की रहमत नाजिल होती है और घर में बरकत होती है। जो शख्स भी सूरे ताहा की तिलावत करेगा उसके घर में रिज़्क, रोज़ी, बरकत ये सब चीज़ें आएंगी, परवरदिगार कह रहा है कुरान के अंदर। जी हाँ, तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में रिज़्क आए, बरकत आए, खैर व बरकत रहे, किसी की शादी नहीं हो पा रही, किसी की शादी में कोई भी परेशानी आ रही है, वो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कोई कुरान हाफ़िज़ करना चाहता है वो भी इस सूरे को पढ़ सकता है। सूरे ताहा को बहुत अच्छा सूरा है, बहुत आसान है, तो इसको ज़रूर पढ़ें। तवक्को और अल्लाह से कुर्बत। जी हाँ, तो जब हम ये सूरा पढ़ते हैं, सूरे ताहा का मज़मून इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करने पर उभारता है, जिससे इंसान का ताल्लुक़ अल्लाह से मज़बूत होता है। जी हाँ, जब हमारा अच्छे से ताल्लुक़ नहीं हो पाए परवरदिगार से, जैसे हम नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं, हम कुरान की तिलावत नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ये सूरा ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे जो है, और आप कोशिश करें कि आप मायने के साथ पढ़ें। अगर आपको अरबी इतने अच्छे से समझ में नहीं आती है तो समझ के पढ़ें इस सूरे को, तो आपको हर चीज़ में आसानी होगी। आप परवरदिगार के करीब जाएंगे। आप छोटे मोटे जो भी गुनाह करते हैं वो गुनाह करने से भी बचेंगे, और जो है परवरदिगार आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा हर चीज़ में। इस सूरे में हर चीज़ का जो है इलाज है ना। आप स्ट्रेस से बच सकते हैं, आप परेशानियों से बच सकते हैं, आप तकलीफ़ से बच सकते हैं। देखिए, मैं आपका इसको और छोटा सा एक मायना बता देती हूँ सूरे ताहा का, ठीक है, जो कुरान में लिखा है। इसका मतलब है, ए मेरे रब, मेरे सीने को खोल कर दे, है ना। मतलब जो मेरा सीना है उसको खोल दे, मेरे दिल को बड़ा कर दे। मतलब अगर मेरा दिल पत्थर हो गया है तो इस दिल को जो है नरम कर दे और मेरे सीने को खोल दे, मेरा काम आसान बना दे। इस सूरे में यह है कि परवरदिगार जो है ये कह रहा है कि जो शख्स भी इस सूरे को पढ़ेगा उसके काम आसान हो जाएंगे। इसमें मायने के साथ जो है वो लिखा है कि मैं परवरदिगार मेरे कामों को आसान कर दे, मेरी ज़ुबान को जो है वो मिठास, मेरी ज़ुबान में मिठास पैदा कर दे। अगर मैं बस ज़ुबान हूँ, मैं गाली बकती हूँ, मैं बदतमीज़ हूँ, बदतरीन हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो परवरदिगार मुझे माफ़ कर दे और जो है मेरी ज़ुबान को मीठा कर दे, है ना। ताकि लोगों से मैं अच्छे से बोल पाऊँ, लोगों की बातों को अच्छे से समझ पाऊँ और लोगों को अपनी बात समझा पाऊँ। इस सूरे में लिखा, सूरे ताहा में। ये दुआ आप रोज़ सुबह के वक्त या किसी मुश्किल काम से पहले पढ़ें, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाएगी। जी हाँ, परवरदिगार कह रहा है अगर आप इस सूरे को मुश्किल के वक्त पढ़ सकते हैं, किसी परेशानी के वक्त पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, बहुत ज़्यादा जो है आपको इससे फ़ायदा होगा। अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं, आप किसी बिज़नेस के माइंड से जा रहे हैं, आप किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं, शादी के लिए, औलाद के लिए जा रहे हैं, तो इस सूरे में सब चीज़ें हैं। तो आप ये सूरा ज़रूर पढ़ें एक बार, और आप कोशिश करें कि आप मायने के साथ पढ़ें, मीनिंग के साथ पढ़ें, बहुत फ़ायदा होगा, दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो एक बार ये सूरा ज़रूर पढ़ें। सूरे ताहा है, और ख़ासकर जो इसकी आयत है, आयत 25 और 28, इसको ज़रूर पढ़ें। और अगर किसी को भी शादी में परेशानी हो रही है तो उसको ज़रूर बताएं कि आप सूरे ताहा पढ़ना शुरू कर दें, तो इस सूरे से आपको जो है राहत मिलेगी और आपकी शादी आसानी से हो पाएगी।